हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 30, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 ऐसे 2 लेटर फोनिक साउंड जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को सीवीसी वर्ड पढ़ना सिखा सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, सिर्फ फोनिक साउंड सीखा है, लेकिन वो बहुत जल्दी सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएगा, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए सेंटेंस फ्रेम करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आमतौर पे बच्चा जब क्लास 1 में जाता है तभी जाके वो सेंटेंस फ्रेम कर पाता है। लेकिन फोनिक साउंड एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा आपका सेंटेंस फ्रेम करना बहुत ही इजीली सीख जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है फोनिक साउंड की मदद से। अब जिन्हें ये नहीं पता कि फोनिक साउंड होता क्या है, मैं आपको बता दूं। फोनिक साउंड का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, सबके अपने अपने साउंड होते हैं। तो आजकल स्कूल में क्या होता है ना, अभी के टाइम में स्कूल में हर अल्फाबेट्स का साउंड बच्चे को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए का फोनिक साउंड होता है ए, एप्पल, बी बॉल, सी कैट। तो इससे आसानी क्या होती है, बच्चा ना फोनिक साउंड की मदद से हर लेटर का साउंड पढ़ पढ़ के वर्ड्स पढ़ना सीख जाता है और फिर आगे चलकर वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर सेंटेंस फ्रेम करना भी सीख जाता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखाएंगे। यकीन मानिए, फोनिक साउंड बहुत ही आसान तरीका है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना या बोलना या लिखना बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। तो फोनिक साउंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फोनिक सीरीज की, जिसकी मदद से आप फोनिक साउंड से जुड़े सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं और अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखा सकते हैं। तो अभी जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अभी बहरहाल बढ़ते इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से 2 लेटर फोनिक साउंड हैं जिसकी मदद से बच्चों को आप सीवीसी वर्ड पढ़ना सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सीवीसी वर्ड आखिर होता क्या है। तो सीवीसी वर्ड का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। यानी कि जिस भी वर्ड को हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं ना, उसमें पहले आता है कॉन्सोनेंट, देन वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट। सीवीसी वर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है बैग। अभी आप अगर देखेंगे, बैग में बी हो गया कॉन्सोनेंट, बीच में है ए जो कि है वॉवेल और लास्ट में है जी जो कि है अगेन कॉन्सोनेंट। तो इसे ही कहते हैं सीवीसी वर्ड। अब ये सीवीसी वर्ड बच्चों को क्यों सिखाया जाता है? सीवीसी वर्ड सिखाने का बहुत बड़ा फायदा तो पहला ये है कि जो बिगनर्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे भी जस्ट बोलना सीखे हैं, फोनिक साउंड पढ़ना सीखे हैं, यानी कि अभी प्री या नर्सरी में है या एलकेजी में है, तो उन्हें ना ये सीवीसी वर्ड के थ्रू जब सिखाया जाता है साउंड, तो वो वर्ड्स पढ़ना, उन्हें जोड़ जोड़ के सेंटेंस फ्रेम करना बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। इसके अलावा सीवीसी वर्ड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश भाषा को समझने के लिए ये सीवीसी वर्ड एक ब्लॉक का काम करता है, जिसकी मदद से बच्चे वर्ड्स पढ़ना इजीली सीख पाते हैं। तो वो 2 लेटर फोनिक साउंड कौन कौन से हैं, आज हम बात करने वाले हैं 32 लेटर फोनिक साउंड जिसकी मदद से सीवीसी वर्ड पढ़ना बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला है ए बी। अब ए बी को एक साथ क्या पढ़ेंगे, ये बच्चे को कैसे दिखाएंगे? तो फोनिक साउंड उसने जान रखा है, ए से लेकर जेड तक का क्या फोनिक साउंड होता है। अब हमें बच्चे को कहना है कि ए का फोनिक साउंड क्या होता है। बच्चा खुद बताएगा। ए का फोनिक साउंड होता है ए और बी का फोनिक साउंड क्या होता है? तो ब। तो ए और बी को एक साथ क्या पढ़ेंगे? ए ब, एब। अब हम उन्हें देंगे क्या? वर्ड्स, सीवीसी वर्ड्स जो वो खुद पढ़ना सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिया है टैब। अभी बच्चे को मैंने ये लिख के दे दिया TAB। इसे पढ़ना क्या है ये हम नहीं बताएंगे, बच्चा खुद जानेगा। कैसे जानेगा? तो सिंपल है, फोनिक साउंड क्या है बच्चा? टी का फोनिक साउंड क्या है वो जानता है, ट है। और AB को एक साथ क्या पढ़ते हैं? एब, ट एब टैब, ट एब टैब। देखा आपने उसे बताया भी नहीं, सिर्फ वर्ड दिया है, वो बच्चा खुद ही उसका साउंड क्रिएट करके बता रहा है कि इसे क्या पढ़ना है। तो इससे फायदा यही होता है कि कोई सा भी वर्ड दे दो, बच्चा इजीली उसका साउंड निकाल के बता देगा इसे क्या पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसे 2 लेटर का फोनिक साउंड पता है और वो सीवीसी वर्ड पढ़ना
सीख रहा है, तो सोचिए आगे जाकर इंग्लिश पढ़ना या लिखना उसके लिए ईजी होने वाला है या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2 लेटर फोनिक साउंड कौन सा है। तो नेक्स्ट है ए जी। ए जी को क्या पढ़ेंगे? ए का फोनिक साउंड होता है ए और जी का फोनिक साउंड होता है ग। एग, एग। अभी उन्हें वर्ड देते हैं, जैसे यहाँ पर है BAG बैग। तो बच्चा जानता है बी का फोनिक साउंड है ब और ए जी को हमने एक साथ क्या पढ़ना सिखाया? एग, ब एग, बैग। वैसे यहाँ पर है टैग, ट एग, टैग। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट है रैग, एग, रैग। देखा आपने कितना आसान था। अभी और आगे मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे फोनिक साउंड मिलेंगे ना कि आपको बस मजा ही आ जाएगा। जब आपको मजा आएगा पढ़ाने में तो बच्चे को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट है ए पी। ए पी को क्या पढ़ेंगे? ए प, ऐप। चलिए वर्ड देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है लैप, ऐप, लैप, ऐप, नैप, ऐप, सैप। ठीक है। नेक्स्ट है ए टी, एट, एट, ब एट, बैट, क एट, कैट, एट, रैट। नेक्स्ट है 2 लेटर फोनिक साउंड ए डी। एड, एड, लैड, एड, सैड, एड, मैड, प एड, पैड। नेक्स्ट साउंड है ए एन, 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 फैन, एन, सैन, प एन, पैन। नेक्स्ट साउंड है ई डी, से हम पढ़ते हैं ए ड, एड। ऐसे है ब एड, बेड, एड, रेड, व एड, वेड। नेक्स्ट साउंड है ई जी, से पढ़ते हैं एग। जैसे यहाँ पर है एग, लेग, प एग, पेग। नेक्स्ट साउंड है ई और एन। टी का फोनिक साउंड होता है ए और एन का फोनिक साउंड होता है एन। जैसे है प एन, पेन, ट एन, टेन, ह एन, हेन। नेक्स्ट फोनिक साउंड है ई और टी। ई का फोनिक साउंड होता है ए और टी का फोनिक साउंड होता है ट। तो एक साथ ई टी को पढ़ेंगे एट। जैसे यहाँ पे है ज एट, जेट, एट, लेट, एट, मेट। नेक्स्ट फोनिक साउंड है आई और बी। अब आई बी को एक साथ क्या पढ़ते हैं? आई का फोनिक साउंड होता है ई और बी का फोनिक साउंड होता है ब। यानी कि आई बी को एक साथ क्या पढ़ेंगे? इब। जैसे यहाँ पर है ब ई, ब, बिब, इब, रिब। नेक्स्ट फोनिक साउंड है इड, आई और डी। तो आई को क्या पढ़ते हैं हम? ई पढ़ते हैं फोनिक साउंड में और डी को पढ़ते हैं ड। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे? इड। तो जैसे है इड, लिड, किड, क इड, किड। नेक्स्ट फोनिक साउंड है आई और जी। आई का फोनिक साउंड है ई और जी का फोनिक साउंड है ग। तो आई जी को एक साथ क्या पढ़ेंगे? इग। जैसे यहाँ पर है इग, पिग, ट इग, टिग, इग, फिग, ड इग, डिग। नेक्स्ट है कॉमन 2 लेटर फोनिक साउंड, जो कि है आई और एन। आई एन को एक साथ क्या पढ़ेंगे? तो आई का साउंड होता है क्या? ई। एन का फोनिक साउंड होता है इन। इसलिए पढ़ते हैं आई एन को एक साथ क्या? इन। जैसे है प इन, पिन, ट इन, टिन, व इन, विन। वैसे ही नेक्स्ट है आई और पी। आई का फोनिक साउंड होता है ई और पी का फोनिक साउंड होता है फ, इप। जैसे है ह इप, हिप, इप, लिप। आपको बस ध्यान देना है कि अभी फिलहाल आपको सीवीसी वर्ड ही लेने हैं। क्यों? क्योंकि सीवीसी वर्ड छोटे छोटे होते हैं और इनमें वो सारे कॉमन वर्ड्स आ जाते हैं जो बच्चों को आमतौर पे सुनने को मिलते हैं। तो अभी लंबा चौड़ा वर्ड नहीं लेना है, सिंपल सीवीसी वर्ड्स ही लिया जाता है ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में। तो आप ऐसे ही 3 लेटर सीवीसी वर्ड चुन चुन के बच्चे को पढ़ना सिखाइएगा। अभी नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन 2 लेटर फोनिक साउंड, जो कि है इट, ई, ट, इट। जैसे है ब इट, बिट, क इट, किट, इट, लिट, प इट, पिट,
नेक्स्ट फोनिक साउंड है ओ और बी। ओ का फोनिक साउंड है ओ और बी का फोनिक साउंड है ब। तो एक साथ हम पढ़ेंगे ऑब। जैसे है ब ऑब, बॉब, क ऑब, कॉब, ह ऑब, हॉब। वैसे ही ओ डी भी है, जिसमें ओ को पढ़ते हैं ओ और डी का साउंड होता है ड। तो एक साथ पढ़ेंगे ऑड। जैसे है प ऑड, पॉड, क ऑड, कॉड, ऑड, नॉड। नेक्स्ट है ओ और जी। तो ओ का फोनिक साउंड हमने जान रखा है ओ और जी का फोनिक साउंड होता है ग। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे ड ऑग, डॉग, ल ऑग, लॉग, ऑग, फॉग, ज ऑग, जॉग। नेक्स्ट टू लेटर फोनिक साउंड है ओ और पी। ओ का फोनिक साउंड होता है ओ और पी का प। ऑ जैसे है ऑप, हॉप, ऑप, नॉप, ट ऑप, टॉप। नेक्स्ट फोनिक साउंड है ओ टी। ओ ट ऑट। जैसे है क ऑट, कॉट, ह ऑट, हॉट। नेक्स्ट फोनिक साउंड है यू और डी। यू को हम पढ़ते हैं क्या अ और डी को पढ़ते हैं ड। तो यू डी को एक साथ पढ़ेंगे अड। जैसे यहाँ पर है ब अड, बड, अड, मड। अब इसी का ऑपोजिट है यू और बी, जिसे हम एक साथ पढ़ते हैं अब। यू का फोनिक साउंड है अ, यू अ अम्ब्रेला, यानी कि यू का फोनिक साउंड होता है अ। इसमें अगर बी इंक्लूड हो जाए तो पढ़ते हैं अब, ट अब, टब। नेक्स्ट फोनिक साउंड है यू और जी, इसे एक साथ पढ़ते अग। जैसे है अग, हग, ज अग, जग, ट अग, टग। नेक्स्ट फोनिक साउंड है यू और एम, जिसका फोनिक साउंड होता है कंबाइन करके जैसे है ग गम, रम, सम। वैसे ही सिमिलर वे में है यू और एन, जिसका फोनिक साउंड कंबाइन होके होता है अन। जैसे है अन, रन, अन, फन, अन, सन। वैसे ही नेक्स्ट है यू और पी से पढ़ते हैं अप। यू का फोनिक साउंड होता है अ और पी को पढ़ते हैं जैसे है क अप, कप, ट अप, टप, प अप, पप। नेक्स्ट है यू और एस, इसे एक साथ पढ़ते हैं ब अस, बस। लास्ट बट नॉट लिस्ट है ए और एम, इसे एक साथ पढ़ते हैं एम। जैसे है ज एम, जैम, ड एम, डैम। तो ये थे वो 32 लेटर फोनिक साउंड जो बच्चों को आपको ज़रूर से सिखानी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से बच्चा आपका बहुत सारे कॉमन सीबीसी वर्ड्स पढ़ना सीख सकता है। और एक बार जब बच्चा पढ़ना सीख जाए तो उसके लिए बोलना और लिखना तो यूं आसान हो जाने वाला है। मुझे पता है जिन्होंने फोनिक साउंड पहले कभी नहीं सीखा या नहीं सुना इसके बारे में, उन्हें हंसी आती होगी कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए हमारा समय गुजर चुका है, अब सारी चीज़ें स्मार्टली करने की ज़रूरत है। तो एक बारी फोनिक साउंड समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसकी मदद से अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो आप घर पर ही अपने तरीके से बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा है तो उसे फोनिक साउंड कैसे सिखाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे मेरी वीडियोस को देखकर अपने बच्चों को फोनिक साउंड बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।